दोस्तों, आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत की 8वीं कथा में श्री हरि की अवतार लीलाएं और कपिल मुनि का उपदेश। दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। श्री हरि के चरणों में सत सत नमन। राधे राधे। पिछली कथा में हमने सुना कि कैसे प्रहलाद की अनन्य भक्ति ने हिरण्यकश्यप के अहंकार को चूर किया और श्री हरि ने नरसिंह अवतार में अपने भक्त की रक्षा की। आज हम उस पावन कथा की ओर बढ़ते हैं जो श्री हरि के अनंत अवतार लीलाओं और कपिल मुनि के अमर उपदेश की महिमा गाती है। ये कथा आपके हृदय में श्री हरि की लीलाओं का रंग भर देगी और आपको मोक्ष के मार्ग की गहराई दिखाएगी। तो आइए श्री हरि का नाम लेते हुए इस भक्ति के अमृत सागर में डुबकी लगाएं। हरि ओम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ये पावन कथाएं आपके पास रोज पहुंचें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके श्री हरि की भक्ति का प्रसार करें। अब चलिए कथा की रसधारा में गोता लगाएं। दोस्तों, सूकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, श्री हरि की लीलाएं अनंत हैं। जब जब धर्म का हास्य होता है और अधर्म सिर उठाता है, तब तब प्रभु अवतार लेकर अपनी सृष्टि की रचना करते हैं। सबसे पहले श्री हरि ने मत्स्य अवतार लिया। जब प्रलय का जल सृष्टि को निगल रहा था, तब प्रभु ने एक विशाल मछली का रूप धरा। उन्होंने वैवस्वत मनु, 7 ऋषियों और सभी प्राणियों को अपनी नाव में सुरक्षित रखा और वेदों की रक्षा की। फिर कूर्म अवतार में श्री हरि कछुए के रूप में प्रकट हुए। समुद्र मंथन के समय जब मंदार पर्वत डूब रहा था, तब प्रभु ने उसे अपनी पीठ पर उठाया। उनकी कृपा से अमृत, धन्वंतरी और लक्ष्मी जी प्रकट हुए और धर्म की विजय हुई। वराह अवतार में श्री हरि ने सूअर का रूप लिया। जब दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया था, तब प्रभु ने उसे अपने दांतों पर उठाकर बचाया और हिरण्याक्ष का संहार किया। दोस्तों, श्री हरि के ये अवतार हमें सिखाते हैं कि प्रभु हर युग में अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। उनकी लीलाएं सृष्टि के हर कण में बसती हैं और हर लीला भक्ति का एक नया दीपक जलाती है। सूकदेव जी ने आगे कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें कपिल मुनि की कथा सुनाता हूँ, जिन्होंने अपनी माता देवहूति को माया के बंधनों से मुक्ति का मार्ग दिखाया। कपिल मुनि स्वयं श्री हरि का अवतार थे, जो महर्षि कदर्म और देवहूति के पुत्र के रूप में धरती पर आए थे। कदर्म जी ने विवाह के बाद तपस्या के लिए वन में प्रस्थान किया और देवहूति अपने पुत्र कपिल के साथ रहने लगी। एक दिन देवहूति ने कपिल मुनि से प्रार्थना की, हे पुत्र, मैं इस संसार की माया में फंसी हूँ, मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाओ। कपिल मुनि ने अपनी माँ को सांख्य दर्शन का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, माँ, यह संसार माया का खेल है। आत्मा और परमात्मा एक हैं, लेकिन अज्ञान के कारण मनुष्य अपने आलसी स्वरूप को भूल जाता है। हे माँ, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ही माया से मुक्ति का मार्ग है। आप अपने मन को श्री हरि के चरणों में अर्पित कर दो। हर कर्म, हर श्वास को प्रभु को समर्पित करो। जब मन श्री हरि में लीन हो जाता है, तो माया का कोई बंधन उसे रोक नहीं सकता। देवहूति ने कपिल मुनि के उपदेश को हृदय में उतारा। उन्होंने भक्ति, ध्यान और तपस्या शुरू की और अंत में श्री हरि की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। दोस्तों, कपिल मुनि की यह कथा हमें सिखाती है कि श्री हरि का स्मरण ही वह मंत्र है जो हमें माया के जाल से मुक्त करता है। राजा परीक्षित ने सूकदेव जी से पूछा, हे गुरुदेव, कपिल मुनि का यह उपदेश हम जैसे सांसारिक जीव अपने जीवन में कैसे अपनाएं? सूकदेव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, कपिल मुनि का उपदेश सांख्य दर्शन का सार है, लेकिन उसका मूल मंत्र सरल है।
अपने मन को श्री हरि की भक्ति में डुबो दो। यह संसार प्रकृति और पुरुष का संयोग है, लेकिन आत्मा उससे परे है। जब तुम अपने कर्म, विचार और जीवन को श्री हरि को समर्पित कर देते हो तो माया का जाल टूट जाता है। कपिल मुनि ने सिखाया कि भक्ति का अर्थ है हर पल श्री हरि का चिंतन करना, चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे धन हो या दरिद्रता। भक्त का मन प्रभु के चरणों से कहीं नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, यह सांख्य दर्शन नहीं बल्कि जीवन का वह रहस्य है जो हमें परम सत्य तक ले जाता है। दोस्तों, श्री हरि की अवतार लीलाएं और कपिल मुनि का उपदेश हमारे हृदय में भक्ति और ज्ञान की ज्योति जला देते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह अवतार हमें बताते हैं कि श्री हरि हर संकट में अपनी सृष्टि की रक्षा करते हैं और कपिल मुनि का उपदेश हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति ही वह सेतु है जो हमें माया से पार ले जाता है। श्रीमद् भागवत का यह संदेश है कि आप अपने हर कर्म को श्री हरि को अर्जित कर दो और हर श्वास में प्रभु का नाम लो। कपिल मुनि ने कहा कि जो मन श्री हरि में डूब जाता है उसे कोई माया बांध नहीं सकती। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन में वह क्षण अनुभव किया जब श्री हरि का नाम लेते हुए आपका मन माया से मुक्त हो गया हो? कमेंट में अपनी कहानी जरूर बताएं, क्योंकि आपकी भक्ति हम सबके लिए प्रेरणा है। तो प्यारे दोस्तों, श्री हरि की कृपा से आज हमने यह पावन कथा सुनी। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस सीरीज की हर कथा आपके पास पहुँचे। और अंत में श्री हरि का एक बार फिर से स्मरण करते हैं। हरि ओम, राधे राधे। अगली कथा में हम सुनेंगे वामन अवतार और राजा बलि की भक्ति की अद्भुत कहानी और कैसे श्री हरि ने अपने भक्त की परीक्षा ली। तब तक श्री हरि की भक्ति में डूबे रहिए। जय श्री हरि।